Welcome back to this video. Today I'm going to explain you semi-average method for time series. So for this method we are going to solve two questions related to this method. So let's start. Fit a trend line by method of semi-average to the data given below. ये डेटा दिया गया है, देखें इसमें ईयर्स और सेल्स दी गई है। ये पूरा यहाँ तक है 2000 से 2007 तक के दिया गया है और डिफरेंट सेल्स हैं इन लैक्स दी गई हैं। ये जो है पूरा डेटा दिया गया है। अब इसमें मैं ये टू क्वेश्चंस करूंगी। तो ये टू क्वेश्चन किस तरह करेंगे कि एक मैं इवन करवाऊंगी, एक ऑड करवाऊंगी। तो ये देखें इसमें डेटा इवन है या ऑड है। ये देखें 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। तो ये इवन मेथड है। इवन का मैं मेथड जो है इसमें लगाऊंगी, जो कि किस तरह होगा, इसके लिए हमें टेबल ड्रॉ करना होगा। फिर इसके बाद ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन पहले मैं इवन का आपको मेथड बता देती हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, ईयर का कॉलम चाहिए, सेल्स का कॉलम चाहिए, सेमी टोटल का चाहिए और सेमी एवरेज विद मिड ईयर। तो ये इसका भी एक कॉलम चाहिए। तो जो है हम इसका सेमी टोटल लेंगे सेमी एवरेज मेथड में। तो ये सेमी टोटल कैसे लेते हैं कि जितना भी डेटा है उसका आधा ले लेंगे, यानी कि अगर इवन में होगा तो उसका हाफ क्या होगा, ये टोटल 8 है तो इसका आधा 4 होगा। सही है। तो ये 4 का टोटल ले लेंगे और इन 4 का टोटल ले लेंगे। सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसका टोटल इधर बीच में हम लिख लेंगे सेंटर पे। वो आ रहा है मेरे पास 1748 और इसका आ रहा है 1942। सही। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 437। ठीक है। और इसका मिड ईयर भी इसके साथ लिख लेंगे। मिड ईयर हम कैसे लेंगे कि ये जो है 2001 है। ठीक है। देखिए इन दोनों के ये 4 है या 6 होंगे तो ये 3 के बीच में, यानी कि तीसरे के बाद वाला, यानी 2001 ये दूसरे के बाद वाला, ये 4 में से है ना, तो दूसरे के बाद वाला है होगा। तो 2001.5 ले लेंगे। और अगर 6 होंगे तो क्या करेंगे कि ये 3 के बाद वाला 2002.5 हो जाएगा। लेकिन अभी ये 4 का है तो फिर हम क्या करेंगे 2001.5 ले लेंगे। इसी तरह इसका भी हम एवरेज ले लेंगे। 1942 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 485.5 और इसका मिड ईयर हम क्या लेंगे, ये देखेंगे टोटल 4 है ना, तो 4 के बीच का हिस्सा क्या है 25.5, सॉरी 2000। इसका मिड ईयर क्या है, ये देखिए ये 4 है ना, 4 ईयर्स है तो इसका मिड होगा 2005.5। अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ के लिए मैं क्या करूंगी कि मैं इधर वाई एक्सिस में सेल्स को ले लूंगी और एक्स एक्सिस में ईयर्स को ले लूंगी। ठीक है। तो ये मैंने 2000 से 2007 तक के लिया हुआ है और इस इन नंबर्स को हम इस तरह लेते हैं कि हम ये जो डेटा है इसमें मिनिमम ले लेंगे। देखिए मिनिमम है 412 आ रहा है, इधर बीच से भी आ सकता है मगर इसमें इस कैलकुलेशन में ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता जा रहा है। तो और मैक्सिमम क्या आ रहा है 500 है। तो इधर मुझे इस टेबल पे यहाँ पर 410 से लेकर मैंने 500 तक के ले लिया। तो इस तरह ये होगा कि मैं इसे ड्रॉ जरूर कर पाऊंगी। तो पॉइंट्स इसके ले लेते हैं। देखें ये मैंने इसे 2 लाइंस लेकर इसको कवर्ड कर दिया, यानी कि वैल्यूज कवर्ड है। उसके बाद वाला हम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें हम ये ड्रॉ करेंगे। तो जो है 2000 पे हमारी वैल्यू है 412, तो 412 इधर आ जाएगी। सही है। और 2001 में 438, तो ये इसके करीब करीब ले लेते हैं। फिर है 444, 444। फिर है 454, फिर है 470, ये सेल्स हैं 482। आप देख रहे हैं, देखें मैं ईयर बाय ईयर इसको सॉल्व करती जा रही हूँ, इसको यानी कि पॉइंट्स लगाते जा रही हूँ। 2006 में है 492, फिर है 2007 में 500। अच्छा हमने ये ड्रॉ इसलिए किया है कि हमें ट्रेंड लाइन पता चले। तो ये पहले जो है जो हमारी लाइन होती है, जो एक्चुअल लाइन कहलाती है, वो डॉट बाय डॉट हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। सही। ये हमारी है एक्चुअल लाइन। सही है। ये हमारी एक्चुअल लाइन हो गई। अब हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रॉ करेंगे, ये जो हमने वैल्यूज निकाली हैं और मैंने मिड ईयर लिखा था, ये 437 है और इसका मिड ईयर है 2001.5। इस पे हम लोग ले लेंगे 2001.5 में 437, 2001.5
में 437, सही। और एक लाइन हमारी आ रही है 2005.5 पे 485.5, या 486 भी ले सकते हैं। 2005.5 पे 485 या 86, 80, ये है, तो इधर आएगा, सही। तो ये डिफरेंट कलर से मैं इसकी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। तो ये ग्राफ में आपको शो होगा कि ये ट्रेंड लाइन है, ये डॉट्स मैंने डाले हुए ये ट्रेंड लाइन की है, तो इसको हम ये कहेंगे कि ये ट्रेंड लाइन है। बाय फैमी एवरेज मेथड से हमारी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी, जो कि यही मेथड होता है इसमें, और ये तकरीबन 6 to 10 मार्क्स का आ जाता है, और ये आप जो है इससे ये मेथड फॉलो करके अपने मार्क्स सेव कर सकते हैं। तो ज़रूर कीजिएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे ऑड में, जो ऑड मेथड होता है इसका वो करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन में। इसमें देखें ऑड कैसे पता चलेगा, हम इसमें काउंट कर लेंगे। ये देखें ये 7 है, 7 ईयर का डेटा दिया हुआ है, तो 7 ईयर के डेटा के साथ हमारे पास प्रॉफिट भी है इन 1000, जो कि ये दिया गया है। इसका भी मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो ये टेबल ड्रॉ कर दिया है पहले से ही। अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका हम हाफ ले लेंगे। देखें ऊपर के 3 और ये नीचे के 3, एक बच रहा है, ठीक है। तो ये एक जो बच रहा है ना, उसको हम अलग ले लेंगे, इसको अलग ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है हिस्सा है ये हम छोड़ देंगे, ठीक है। और इसका टोटल ले लेंगे, जो कि हमारे पास आ रहा है 69, ठीक है। ये आ रहा है 69, और इन 3 वैल्यूज का आ रहा है 99। ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले से ही इसको कैलकुलेट करके रखा है। अब इसका एवरेज ले लूंगी 69/3। 3 इसलिए लिया क्योंकि ये 3 वैल्यूज थी, तो ये 3 लिया। पहले 4 वैल्यूज थी तो मैंने 4 से डिवाइड किया था, तो अभी 3 है तो मैं 3 से डिवाइड करूंगी। इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 23, और इसकी आ जाएगी मेरे पास 33, ठीक है। अब मिडल ईयर इसका फाइंड करेंगे। पहले भी मिडल ईयर किया था, लेकिन मैंने उसमें कॉलम अलग से नहीं बनाया था, इसमें मैंने कॉलम भी अलग से बना दिया। आप चाहे तो इस तरह कर ले, वरना या तो मिडल ईयर या मिड ईयर इधर लिख लीजिए। तो इसका मिड ईयर क्या होगा, देखें इनका मिड ईयर 1982 होगा, सही है। इसके बीच का ईयर ये है। इवन में तो ये होता था ना 0.5 लेना होता था, तो वो नहीं लेंगे। और जो है इसमें ये होगा कि ये बीच का हमारे पास होगा 1982, सही। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा 1986, सही है। अब इसी तरह हम इस टेबल का पूरा जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए इसी के सामने मैंने ऑलरेडी ये कॉलम्स ड्रॉ करके रखे हैं। ये एक ईयर का है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस में प्रॉफिट का ले लिया, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि मैं ये वैल्यूज़ लेती जाऊंगी। 1981 में ये इधर 0 पे है, और 0 से डायरेक्ट इसमें नहीं है, वैल्यूज़ कवर्ड है, ठीक है। 1981 में 20 है, तो 20 हम ले लेंगे। फिर है 22, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। फिर है 27। इसका भी ये देखिए, ये मैंने मिनिमम और मैक्सिमम लेकर ही इसको पहले से ही वैल्यूज़ लिख ली है। तो आप भी अपनी वैल्यूज़ को जो भी आपको दिया गया हो ईयर के साथ, तो वैल्यूज़ देख के इसको कीजिएगा, ठीक है। 1984 26 है। फिर है 30 पे है, 1985 30 पे है। फिर है 29। फिर है 40, सही। तो इस तरह मैंने सारी ईयर्स के जो है ड्रॉ कर दिए, ये सारे ईयर्स के। अब मैं इसको ज्वाइन कर लूँगी। अब हमें चूंकि ट्रेंड लाइन फाइंड करनी है, तो हम उसके डॉट्स डाल देंगे जो हमने ट्रेंड लाइन के फाइंड किए। देखिए 1982 पे 23 है, ये लेंगे, और 1986 पे 33 है। 1982 पे 23 है, ये मैं रेड से लगा देती हूँ। और 1986 पे 33 है। ये होगी हमारी ट्रेंड लाइन। इसको ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। तो ये एक्चुअल लाइन है, और ये है ट्रेंड लाइन, सही। तो आई होप आज की वीडियो आपको सही तरह क्लियर हो गई होगी, टॉपिक सही तरह। आई होप आज का टॉपिक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और इस तरह की जितनी भी वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं, ये क्वेश्चन नहीं दूसरा कोई भी क्वेश्चन आए, इवन मैं या ऑड में आए, मैंने दोनों एक्सप्लेन किया है, ज़रूर इसी मेथड से कीजिएगा। बहुत सिंपल सा मेथड है सेमी एवरेज का। जब भी सेमी एवरेज का लिखा हुआ है तो आप इसी तरह फॉलो कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।